महान दानवीर महर्षि दधीच की धरती सीतापुर में एक दान नेत्रदान का यहाँ पर 2 सैकड़ा पार कर चुका है। सक्षम ने एक पहल की और 2 सैकड़ा से भी ज़्यादा नेत्रदान हो चुके। ऐसे लोगों की आंखें जो समाज को अब देख रही हैं, इस दिशा में सक्षम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, देश की एक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये देश के हर क्षेत्र में काम करती है और उसी से जुड़े यह सक्षम दिव्यांगों के लिए एक अभूतपूर्व योजना लेकर के लोगों के मन को छूने का, उनकी समस्याओं के साथ खड़े होने का, उनके लिए समाधान बन कर के खड़े होने का यह काम सक्षम के द्वारा किया जाता है, जो कि निश्चित रूप से बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और ये नेत्रदान का जो आपके सीतापुर में जो मानक बना है, यह तो निश्चित रूप से इसमें सक्षम के द्वारा बहुत प्रयास किया गया होगा और तब ये आंकड़ा आपने छू पाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही लोग आगे आते जाएं। ये वीरों की भूमि है, भारत है, हिंदुस्तान है हमारा। यहाँ पे इस प्रकार के दानवीरों की कभी नहीं रही। तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा आगे बढ़ कर के ऐसी संस्थाओं के साथ खड़े होते हैं और अपना सर्वस्व दान करने के, जब भी देश पे आपदा पड़ती है, यहाँ भामाशाह जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के बुरे समय में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति उठा करके उनको दान कर दी थी। तो ये देश इसीलिए जाना ही जाता है अपनी संस्कृति के नाते। देखिए, कहते हैं ना कि एक पहल हुई और पहल को एक सीतापुर से, उसी धरती से जहां महर्षि दधीच की तपोभूमि है, वहां पर अब नेत्रदान और देहदान के लिए लोग आगे आना शुरू हो गए हैं। क्या आह्वान करेंगे दादाजी? सीतापुर की धरती जो है शुरू से ही दानी प्रवृत्ति की रही है और नेत्रदान में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक मनी बीरेन जी हैं, उन्होंने जब से इस विकलांग कल्याण के विषय को देखना शुरू किया, आज जो सक्षम संस्था के रूप में उभर कर सामने आया, उनके साथ वरिष्ठ स्वयंसेवक हमारे साथी सुभाष अग्निहोत्री जी, जिन्होंने यहाँ के सक्षम के काम को आगे बढ़ाने का काम किया, और वर्तमान में संदीप भरतिया जी और सुभाष जी की जोड़ी कोई भी मृत्यु होने पर उसके दरवाजे पर 6 घंटे के भीतर पहुँच करके ये नेत्रदान का आग्रह करके नेत्रदान कराने का काम किया। और हमारे सीतापुर का वैशिष्ट्य ये है कि यहाँ के ही इनके बड़े भाई डॉक्टर अविनाश अग्निहोत्री जी, जो बहुत बड़े आई सर्जन भी हैं, नागपुर में वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। इनके पिताजी पंडित सदानंद जी यहाँ संघ चालक रहे हैं और वो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक बार संघ को दान कर दी और आज भी जिस भवन में वो रहते हैं, बड़ी सी कोठी में नागपुर में, उसका एक हिस्सा ग्राउंड फ्लोर पूरा दे रखा है सक्षम को दान में। और वो निरंतर प्रयास इसके लिए कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने नागपुर में माधव नेत्रालय स्थापित किया है, जिससे सीतापुर की ख्याति को भी 4 चांद लगे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मोहन भागवत जी ने और भैया जी जोशी ने किया था। देखिए, सक्षम क्या आज जो सीतापुर में एक पहल की थी, वो अब बहुत आंकड़ा पार हो चुका है। जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, जरा सा बताइए, जब आप नेत्रदान के लिए आह्वान करते हैं, कैसे लोग आह्वान करें और अब तक आप लोगों ने कितनी सफलता पाई? 2008 में परम आदरणीय माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने हमको इस पद पर सुशोभित किया। तब नेत्रदान के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। ये कहिए कि हमें यही नहीं पता था कि कौन नेत्रदान देगा, कैसे होगा, कौन करेगा। उसके बाद 2009 में आक्साल सीतापुर में डॉक्टर मधु भदौरिया जी आई CMO बन करके। उनके संग हम लोगों ने मीटिंग करी। फिर उन्होंने बताया कि किसी की मृत्यु के उपरांत उसके 6 घंटे के भीतर आप जो है नेत्रदान करवा सकते हैं। हम लोगों ने आक्साल के संग मिलकर के जो उनके कैंप लगते थे, वहाँ पर पर्चे बांटे, गांव-गांव जाकर के उनके कैंप में पर्चे बांटे नेत्रदान के संबंध में। शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब ये लगने लगा 2 वर्ष तक तो ये लगा कि यार कुछ होगा नहीं इसके अंदर, लेकिन मन में एक विचार था कि नहीं, अब ये बीड़ा उठा लिया है तो ये कुछ करना तो है ही है।
फिर एक अपने सिख परिवार सरदार पृथ्वीपाल सिंह का देहांत हुआ, उनके परिवार से नेत्रदान के लिए फ़ोन आया। तब प्रथम नेत्रदान सरदार पृथ्वीपाल जी सुरेंद्रनगर के निवासी थे, उनका हुआ। उसके बाद से अनवरत धीरे धीरे सभी के प्रयासों से सुभाष अग्निहोत्री जी, हम मुकेश अग्रवाल, विकास अग्रवाल और हमारे संग अक्षत अग्रवाल, सभी हमारी पूरी टीम जो है लगी रही। और अब हम लोग 15 वर्षों के अंदर धीरे धीरे, बीच में हमारा 2.5 साल कोरोना काल के अंदर कोई भी नेत्रदान नहीं हुआ, तो अब हम लोग 235 के आंकड़े पर आए हैं नेत्रदान में। कठिनाइयाँ भी बीच में बहुत आईं। कई बार होता था कि रात में 2 बजे, अब जाड़ा आ रहा है, जाड़े में आप सभी जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग वर्ग बीपी वगैरह के बढ़ने के कारण हार्ट अटैक हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो रात में 2-2 बजे 3-3 बजे कॉल आती हैं, तब डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं कभी कभी अस्पताल के अंदर। लेकिन अब धीरे धीरे सीएमओ मधु भदौरिया जी ने वो भी कठिनाई हम लोगों की दूर कर दी। यहाँ पर स्वर्णिम अवस्थी जी आए हैं KGMC लखनऊ से, और वो पूरा काम संभालते हैं। उनको किसी भी समय हम लोग फ़ोन करते हैं, वो उपलब्ध होते हैं अपनी टीम के सामने। बिल्कुल। तो देखिए, अब जो है कैसे कैसे जो है नेत्रदान जो है वो लोगों के लिए जो है अब सीतापुर से एक अध्याय जुड़ता जा रहा है। आपको लगता है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी? कुछ आह्वान आप करते हैं, कुछ स्लोगन आप इसके लिए देते हैं, तो क्या है वो स्लोगन? नेत्रदान बने परंपरा, ये संकल्प हमारा है। ये संकल्प संपूर्ण समाज में जाए। हम लोग विभिन्न समाज से संपर्क करके और उनको जागरूक करने का जो प्रयास हुआ सक्षम संस्था की ओर से, उसी का जो परिणाम है सब सामने है। और आने वाले समय में ये और आगे बढ़ेगा। पूरे जनपद में बिस्मा से हम लोग 7 नेत्रदान हुए, महमदाबाद से हुए, मिश्रिक से हुए, सिंधौली से नेत्रदान हुआ, लखीमपुर से 2 हुए, हरदोई से 2 हुए, उत्तराखंड से भी नेत्रदान हुआ। और हमारा जो अग्रवाल समाज है उसका बहुत बड़ा योगदान अग्रवाल समाज का, और जो संख्या बताई है उसमें लगभग 70 के अबव हमारे अग्रवाल समाज का नेत्रदान हुआ है। ये संदेश पूरे समाज में जाए। और मैं आपका पंकज जी गौड़ जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि आपने और हमारे मीडिया वालों ने, मेरा अखबार वालों ने इतना सपोर्ट किया। ये भी नहीं कोई पैसा किसी ने मांगा हो, बहुत तन मन से और हर तरह से सपोर्ट के कारण ही आज सक्षम संस्था पूरे जिले भर में आगे बढ़ा है। आपका सभी का सहयोग मिले। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उस दौरान उसे किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ करनी रहती हैं नेत्रदान के लिए, क्या करना चाहिए उसे? फॉर्मेलिटीज़ ऐसा कुछ करनी नहीं पड़ती है। हम लोग जब किसी के यहाँ पर ये दुखद घटना के बारे में जानकारी मिलती तो उसके परिवारीजनों से जाकर के मिलते हैं और उनसे इस विषय में बात करते हैं। उनको अगर वो जब तैयार हो जाते हैं तो फिर अस्पताल से हम लोग टीम बुला लेते हैं। तब अस्पताल वाले एक फॉर्म लेकर के आते हैं, उसको वहीं पर उनके परिवारीजन भर देते हैं और साइन करके विटनेस हो जाता है और उनका कार्य जो है निकाल लिया जाता है। उसके बाद वो टेस्टिंग करके अस्पताल वाले उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और उसमें पहले भी लोग फॉर्म भरते हैं। अगर किसी को अपनी इच्छा है नेत्रदान की फॉर्म भरने की तो पहले भी लोग भरते हैं, लेकिन उसके अंदर परिवार वालों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जिसने फॉर्म भरा उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार वाले ही सूचित करते हैं, तभी ये नेत्रदान संभव हो पाता है। और एक सक्षम संस्था जब नेत्रदान कराता है उसके बाद जब उस परिवार में तरही होती है, शुद्धि होती है, हवन होता है, तो हम लोगों की कोशिश रहती है उनको परिवार को एक स्मृति पत्र दे करके सक्षम संस्था की तरफ से, और वो उनको देते हैं। उसमें हम लोग समाज के वरिष्ठ लोगों को बुलाना, राजनीतिक क्षेत्र को बुलाना, अधिकारियों को बुलाना। आप भी कार्यक्रम में एक बार आए थे हमारे कार्यक्रम में, तो एक समाज में अच्छा संदेश जाता है और सभी लोग मिलजुल करके सीतापुर जनपद में इस अभियान को और आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि पूरे जनपद में सीतापुर प्रथम स्थान रहेगा। देखिए, मृत्यु जो है जीवन का सत्य है, लेकिन कहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आंखें 2 लोगों के लिए जीवन में फिर से उजाला भरने का काम करती हैं। तो ये जो महादान है अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं, आपके मरने के बाद भी
दुनिया वो लोग देख सकेंगे। ये सबसे बड़ा दान है, इसमें आगे आएं और हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।